बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत सरापा कुद्स की इंतहाई बाबरकत तकरीब पाक में जलवा अफरोज तमाम सामईन व सामियात, हाजिरीन व हाजिरात, बशमूल वालिद गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत शाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अशरफी उल जीलानी, जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद, आप सबको मेरी जानिब से इस फ़कीर की तरफ से बहुत बहुत ये उर्स मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तबीयत की अलालत की वजह से अभी फ़िलहाल ज़रा एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक ताज़ा नाते पाक के चंद अशार, और वो नाते पाक जिसे मैंने इसी मॉरिशस में लिखा था, यहीं लिखा था, पहली बार यहीं पढ़ा भी था पिछले सफ़र में, उसे शुरू करता हूँ अपने मखसूस अंदाज में। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मतला नजर है उलमाए कराम की भी। बिन मांगे मिला करता है दरबार नबी में, दरबार नबी में बिन मांगे मिला करता है दरबार नबी में, दरबार नबी बिन मांगे मिला करता है दरबार नबी में। दरबार सुल्तान भी बिक जाते हैं बाजार नबी में, बाजार नबी में सुल्तान भी बिक जाते हैं बाजार नबी में, बाजार नबी में। और शेर देखिएगा कि फरमाने नबी असल में फरमाने खुदा है, फरमाने खुदा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तवज्जो कि फरमाने नबी असल में फरमाने खुदा है, फरमाने खुदा है। अरे है राज़े वमा यंतिकु गुफ्तार नबी में, गुफ्तार नबी में सुल्तान भी बिक जाते हैं बाजार नबी में, बाजार नबी में। और शेर बतौर खास ये जो शेर पढ़ा मैंने उसी की तशरीह है कि कुरान की तफसीर हदीस नबवी है, हदीस नबवी है। कुरान की तफसीर हदीस नबवी है, हदीस नबवी है। हर इल्म की बुनियाद है अफकार नबी में, अफकार नबी में। हर इल्म की बुनियाद है अफकार नबी में, अफकार नबी में। और ये खालिस नात का शेर है, देखिएगा कि वल्लैल की तफसीर तेरी जुल्फ़े दोता में, तेरी जुल्फ़े दोता में। वल्लैल की तफसीर तेरी जुल्फ़े दोता में, तेरी जुल्फ़े दोता में। वशम्स की तफसीर है रुखसार नबी में, रुखसार नबी में।
व शम्स की तफसीर है रुखसार नबी में, रुखसार नबी में। और ये हासिल कलाम हुजूर गाज़ी मिल्लत की तवज्जो शेर पे उलमाए किराम की देखिएगा, अकीदे की ज़बान है कि उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में, दीदार नबी में। तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में, दीदार नबी में। उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, बराबर नहीं कोई। तासीर ही कुछ ऐसी है दीदार नबी में, दीदार नबी में। दो तीन शेर इस मुनासबत से सुनने अहले बैत के हवाले से तवज्जो चाहूंगा कि बढ़ता है तेरी अहले कराबत का तसद्दुक़, कराबत का तसद्दुक़। बढ़ता है तेरी अहले कराबत का तसद्दुक़, कराबत का तसद्दुक़। अरे हर नेमत दारैन है इस दार नबी में, इस दार नबी में। हर नेमत दारैन है इस दार नबी में, इस दार नबी में। और नबियों में नजर आती है, बड़ा नाजुक शेर है, देखिएगा। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। बस इसी के तनाजुर में ये शेर कहने की कोशिश की है कि नबियों में नजर आती है कुछ जुज़वी फजीला, कुछ जुज़वी फजीला। नबियों में नजर आती है कुछ जुज़वी फजीलत, कुछ जुज़वी फजीलत। अरे हर फजलो शरफ दिखता है किरदार नबी में, किरदार नबी में। हर फजलो शरफ दिखता है किरदार नबी में, किरदार नबी में। मजा आ रहा है ना? इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा। ये शेर मुझे बहुत अजीज है कि ज़हरा आला हज़रत क़ाज़ी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मिसरे से इस्तिफादा किया है कि ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन फूल। ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। अरे खुशबुए अली मिलती है गुलजार नबी में, गुलजार नबी में। खुशबुए अली मिलती है गुलजार नबी में, गुलजार नबी में। और भी अशार, मगर जितना मैं इस वक्त अफोर्ड कर सकता हूँ पेश कर लें तवज्जो के साथ कि ये रिंद तेरा मैं कदा बरदोश फिरे नू, बरदोश फिरे नू। ये रिंद तेरा मैं कदा बरदोश फिरे नू, बरदोश फिरे नू। फिर कैफ नजर आएगा मैं खारे नबी में, मैं खारे नबी में। फिर
कैफ नजर आएगा मैं खार नबी में, मैं खार नबी में। सुल्तान भी बिक जाते हैं बाजार नबी में, बाजार नबी में। सलाम सलाम सलाम। हुजूर गाज़ी मिल्लत की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार होने से पहले बहुत ही अदब के साथ हज़रत के कदमों का बोसा लेते हुए मैं तीनों हज़रात की बारगाह में अपनी तरफ से, हमारी मस्जिद की कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत हम सब की दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और बिलखुसूस सबसे पहले शुक्रिया के मुस्तहिक हैं हमारे इमाम नूरुद्दीन साहब के, जिनकी वजह से हज़रत की हाज़िरी हमें मैसर आई। और फिर उनके बाद में भाई शमीम अशरफ़ी और अशरफ़ी चिश्ती एसोसिएशन की पूरी टीम के, जिन्होंने बड़ी मेहनत से और हम सब की दावत को कबूल करते हुए हज़रत का प्रोग्राम हम सब को दिलाया। हम सब की बारगाह में हज़रत का शुक्रिया पेश करते हैं। और जितने भी यहाँ पर हज़रत के चेहरे मुबारक की ज़ियारत के लिए आए हुए तमाम सामईन को भी, तमाम हाज़रीन की खिदमत में भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आकर के हमारी मजलिस की रौनक को बढ़ाया। अब आइए बिला ताख़ीर हम हुज़ूर गाज़ी मिल्लत, हुज़ूर शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला अशरफ़ुल जीलानी, ये हम सब के लिए प्रिविलेज और सआदत की बात है, इसलिए कि हम इतने करीब से इनके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं। ये मौका बहुत ही कम लोगों को मैसर आता है। इंडिया वगैरह में अगर देखें तो बड़े बड़े मजमे के अंदर मौका ही नसीब नहीं होता। सब लोग मिल करके शायान शान हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला है वो है खुदा को मानना। जो इंसान अल्लाह ही को ना माने, कोई भी लफ्ज़ अपनी ज़बान में बोले, उर्दू में खुदा, अंग्रेज़ी में गॉड, हिंदी में ईश्वर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाषा का मामला अलग है, ज़ात एक ही है। अब कोई गॉड को नहीं मानेगा तो उसके बाद धर्म ही नहीं होगा। नो रिलीजियन, नो गॉड, नो रिलीजियन।
तो मजहबी बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए, रिलीजियन में आने के लिए खुदा को मानना जरूरी है। और मानने के लिए जानना जरूरी है। इफ यू डोंट नो हाउ यू विल एक्सेप्ट। तुम जानते ही नहीं तो मानोगे क्या? तो खुदा को मानने के लिए खुदा को जानना जरूरी। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? और जानने के लिए हमारे पास फाइव सोर्सेज ऑफ नॉलेज। वी हैव ओनली 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इन्हीं 5 में से किसी तरह से हमको इल्म होता है, ज्ञान होता है, मालूम होता है। पहला सोर्स जैसे हमारी आंख है। हम देखते हैं तो जानते हैं। देखते हैं कि इसमें सूरह फलक लिखी है, वो सूरह नास है। आंख से देखा। आप बैठे हो, ये बंदा खड़ा है, आंख से। ये माइक है, ये पब्लिक है, आंख ने बता दिया ये मर्द है, ये औरत है, बेटा बेटी है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, कलर आंख ने बताया। तो आंख से पता चलता। कुछ चीजें आंख में नहीं आती, कान में आती हैं। आवाज, साउंड। आंख बेकार है। आवाज कैसी है? सुरीली है कि फटीली है? अट्रैक्टिव है या डिस्टर्ब करने वाली आवाज है? ये हमें कान से पता चलता। कान भी सोर्स ऑफ नॉलेज है। लेकिन ये खुशबूदार है कि बदबूदार है, कान बेकार है। उसकी नॉलेज हमको नाक से होती है। गुड स्मेल, बैड स्मेल, ये नाक से पता चलता। और ये मीठा है कि फीका है कि तीखा है कि स्पाइसी, ये जबान से मालूम। ये ठंडा है या गर्म है, जब हम हाथ से टच करते हैं तो पता चलता। यही 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज है हमारे पास। ये दुनिया इन्हीं 5 में से किसी में आती है और हमें पता चल जाता है। कान से आवाज, आंख से मंजर, जबान से जायका, नाक से महक और टचिंग से टेम्परेचर। मगर अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। तो जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो अल्लाह तक जाते ही नहीं। आंख से अल्लाह दिखता नहीं, कान अल्लाह को सुनता नहीं, नाक अल्लाह को सूंघती नहीं, जबान अल्लाह को चखती नहीं और हाथ अल्लाह को छूता नहीं। तो अल्लाह की नॉलेज कैसे हो? हम अल्लाह को जाने कैसे? वो तो कवर है, वो तो अदृश्य है, अनसीन, अनलिमिटेड। हम हैं लिमिटेड, अल्लाह अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। वो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं, तो अनलिमिटेड लिमिटेड में आएगा ही नहीं। तो जब हमारे वो दिमाग में नहीं आएगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम मानेंगे क्या? अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, हिडन है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट अल्लाह को नहीं देख सकते। आज तक किसी साइंटिस्ट ने अल्लाह को देखा नहीं।
इतने दिन से आप कलमा पढ़ रहे हैं, कभी आपने अल्लाह को सुना नहीं, अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह को सूंघा नहीं, अल्लाह को टच भी नहीं किया। अब अल्लाह को माने बगैर हम मुसलमान ही नहीं हो सकते, और अल्लाह को जानने का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि अल्लाह है गैब। अरबी वर्ड है गैब, अनसीन। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह को कोई सुन नहीं सकता, कोई सूंघ नहीं सकता, कोई चख नहीं सकता, तो जानेगा कैसे? वो तो गैब है। इसीलिए जरूरी है अल्लाह अपने को मनवाने के लिए कुछ गैबदा प्रॉफिट भेजे। हम गैबदा नबी के मुहताज हैं। अगर हमारा नबी गैबदा नहीं है तो आया काहे को? गैब ही बताने तो आया है, क्योंकि जो हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज है वो खुदा तक जाते नहीं। इसीलिए दरमियान में एक ऐसा वसीला रब ने भेजा जिसे नबी कहते हैं। अब देखो, जिस कौम के पास नबी नहीं है, ये तो मिनी इंडिया है, मॉरिशस हमारा भारतीय सभ्यता और इंडियन कल्चर यहाँ दिखता है। यहाँ आओ तो लगता है जैसे इंडिया के किसी स्टेट में आए हैं, कोई फॉरेन कंट्री में नहीं आए। नबी नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास नबी नहीं है, नबी का नाम तक नहीं है ना? हम इंडिया वाले अच्छी तरह जानते हैं, यूरोप वाले भी पता है। जिस कौम के पास प्रॉफिट नहीं है उस कौम को ये पता ही नहीं है कि खुदा कितने हैं, हाउ मेनी गॉड। बराबर, हजारों खुदा, लाखों खुदा, करोड़ों खुदा, क्योंकि उनके पास नबी नहीं है तो खुदा को जानने वाला सोर्स नहीं है। एक और कौम है, उस पर नबी का नाम है, मैसेज नहीं, नबी का नाम उसके पास है, पैगाम नहीं है। अब हम जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं वो डेविड कहते हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वो अब्राहम कहते हैं, हम याकूब कहते हैं वो जैकब कहते हैं। भाषा का फर्क है लेकिन नबी का नाम है। वहां भी जोसेफ है, जोनस है, जैकब है, मगर वहां पैगाम नहीं रहा, चेंज हो गया। नबी कहीं तो नबी का नाम ही नहीं, तो वहां पता नहीं खुदा कितने हैं, और कहीं नबी का नाम तो है लेकिन पैगाम गायब है। ये मॉरिशस वालों वलियों का सदका है। ये तुम्हारा छोटा सा जजीरा है ना, ये आइलैंड, यहां भी 4 कोने में 4 वली लेटे हुए हैं, तो इंडिया का आलम क्या होगा? जब ब्रांच का ये आलम है तो सेंटर का आलम क्या होगा? ये सब वलियों का करम है। और इसीलिए देखो क्या करम है कि नबी का नाम भी हमारे पास है और नबी का पैगाम भी हमारे पास। यूरोप, अमेरिका, कनाडा चले जाओ, नाम मिलेगा, पैगाम नहीं। और दुनिया में कहीं चले जाओ, मुसलमान की सोसाइटी में, मुसलमानों में नाम भी मिलेगा, पैगाम भी मिलेगा। तो अगर नबी गैब नहीं जानता, अगर प्रॉफिट गैब नहीं जानता, तो काहे को दुनिया में आया है?
ये मॉरिशस है, ये रेनियन है, ये साउथ अफ्रीका है, ये जिम्बाब्वे है, ये मनवाने के लिए नबी आया। ये समर सीजन है, ये विंटर सीजन है, ये रेनी सीजन, ये बताने आया। और जमीन के नीचे पेट्रोल है कि पानी है कि लोहा है कि सोना है कि डायमंड है, ये बताने आया। जो हम देख सकते हैं, जिसे हम तलाश कर सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, वो बताने आया ना। जहां हमारी आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, जबान चख नहीं सकती, हम जान नहीं सकते, वो बताने लगे। बताने आया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बताने आया। इमाम साहब, आपका नाम क्या है? इलियास। माशाअल्लाह, ऐसा नाम है कि एक नबी है इलियास अलैहिस्सलाम, अभी तक जिंदा है। अगर मौलाना इलियास साहब खड़े हो गए ऐलान करें कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौलाना अब्दुल्ला का जवाब नहीं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में मौलाना अब्दुल्ला का कोई जवाब नहीं, ही इज ओनली वन, तो हम मॉरिशस में लोग खड़े हो जाएंगे, मौलाना आप कहते कि मॉरिशस में अब्दुल्ला जैसा कोई नहीं, तो मैं मान लेता। पूरा अफ्रीका आप जानते हो? कहाँ गए हो? साउथ अफ्रीका गया हूं। अच्छा, और कहाँ गया? और कहीं नहीं गया। तो जिम्बाब्वे में कोई हुआ तो? अब्दुल्ला जैसा कोई मलावी में हुआ तो? मोजम्बिक में जहां तुम नहीं जानते वहां कोई हुआ तो मैं खड़ा हो गया। हमें मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं। हमसे भी लोग पूछने लगे कितना देखा है दुनिया, दुनिया कितना जानते हो? 4-5 मुल्क यूरोप के और 35 टोटल 35 कंट्रीज में विजिट किया हूं। तो 35 कंट्री है बस, क्या दुनिया में? रशिया गए हो? मैंने कहा नहीं। कहा रशिया में कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तो? चाइना नहीं गए हो? हम कहा चाइना काहे को जाऊंगा, दिमाग खराब है जो चाइना है। अब वहां कोई हुआ तो? जहां तुम नहीं जानते वहां कोई अब्दुल्ला जैसा हुआ तो? हाशिम मियां, दुनिया का दावा वो करे जो दुनिया को पूरी जानता हो, देखा हो। तो जब मेरे नबी ने कहा अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई दूसरा खुदा नहीं है, तो लोगों ने पूछा कहां तक दुनिया मालूम है आपको? अरे मक्का में पैदा हुए और नहीं होगा कोई दूसरा खुदा। मदीना गए हो, वहां भी ना होगा कोई दूसरा खुदा। ताइफ गए हो, वहां नहीं होगा। 3-4 जगह आप गए हो, 3-4 जगह खुदा ना हो। अमेरिका में हुआ तो? कनाडा में कोई दूसरा खुदा हुआ तो? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और फिजी में कोई दूसरा खुदा हुआ तब? जजीरतुल अरब के बाहर अगर कोई दूसरा खुदा हुआ तब? तो यही तो जवाब दोगे ना कि मेरा रसूल सब जानता है। जमीन के अंदर कोई दूसरा खुदा हुआ तब? वो भी मुझे मालूम। आसमान के ऊपर कोई दूसरा खुदा हुआ तब? वो भी मुझे मालूम। मकान में कोई दूसरा खुदा नहीं है, लामका में कोई दूसरा खुदा नहीं है। तो अगर रसूल के इल्म ही में डाउट है तो अल्लाह को मानोगे कैसे? अकल अल्लाह तक जाती नहीं, दिमाग अल्लाह तक जाता नहीं, जबान अल्लाह तक जाती नहीं, कान अल्लाह तक जाता नहीं, हाथ अल्लाह तक जाता नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह है जो अल्लाह तक जाते हैं। तो अगर रसूल ही इल्म गैब नहीं जानते तो गैब की जितनी बातें उन्होंने बताई सब डाउटफुल है। कब्र में सवाल होगा, डाउटफुल है। कब्र में अजाब होगा, डाउटफुल है। कब्र में जन्नत की हवाएं आएंगी, डाउटफुल है। सब गैब की बातें हैं।
तो नबी के माना ही है गैब की बात बताने वाला। इसी की अंग्रेजी है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? प्रोफेसी करने वाला। मैं अंग्रेजी के जरिए आपको समझा दूं कि प्रोफेसी कहते हैं फ्यूचर की बात बताने वाला। और फ्यूचर की बात बताने के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं फोरकास्ट और दूसरे को कहते हैं प्रोफेसी। फोरकास्ट कभी कभी गलत हो जाती है क्योंकि वो कैलकुलेशन है और नॉलेज है। मॉरिशस के रेडियो से खबर दी गई कि अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होगी, हल्की बारिश, और 24 घंटे में मौसलाधार बारिश हुई, झमाझम। किसी ने ऑब्जेक्शन लिखा कि बताइए आपने तो कहा था कि सिर्फ बूंदाबांदी होगी, ये तो मौसलाधार। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जवाब आया, वो वायुमंडल को स्टडी करने में, अध्ययन करने में, ध्यान देने में, गणना करने में, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो कंक्लूजन गलत हो गया। आई एम सॉरी। ये फोरकास्ट ऐसे ही होती है, लेकिन प्रोफेसी अटल। हालत जंग में, ड्यूरिंग वार, किसी सिपाही को नहीं पता होता, फौजी को नहीं पता होता कि वो जंग के मैदान में क्या होगा। वो लड़ते लड़ते आगे जाएगा या हटते हटते पीछे आएगा। बड़े से बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर और फील्ड मार्शल को भी नहीं मालूम कि लड़ाई के बीच कौन सिपाही कहां होगा, मारा जाएगा कि मारकर वापस आ जाएगा। ऐसी अनसर्टेनिटी में भी अगर मेरा नबी कह दे अबू जहल यहां मरेगा, अबू लहब यहां मरेगा, अदवा और शैबा यहां मरेंगे, तो जंग में अबू जहल कहीं भी हो, मरने के लिए उसे लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नजूमी की फोरकास्ट नहीं, मेरे नबी का इल्म गैब है। तारीख गवाह है कि बद्र में अबू लहब वहीं मरा जहां नबी ने निशान बनाया, अथवा वहीं मरा जहां नबी ने निशान बनाया, शैबा भी वहीं मरा जहां नबी ने निशान बनाया। तो जो लोग नबी का इल्म गैब नहीं मानते, वो खुदा को एक साबित नहीं कर सकते। खुदा को एक मानने के लिए नबी का गैब जानना जरूरी है, क्योंकि हम अपने सोर्स ऑफ नॉलेज से तो जान नहीं सकते। अब जो रसूल बताते जाएं हम मानते जाएं। और अगर नबी गैब की बात नहीं जानते तो गैब ही बताने तो आए। क़यामत आना है, गैब है। इमाम महदी आएंगे, गैब है। ईसा मसीह का नुज़ूल होगा, गैब है। तुम महशर में उठाए जाओगे, गैब है। जन्नत भी है, गैब है। जहन्नम है, गैब है। अल्लाह खुद गैब है, फरिश्ते गैब है, उसी पे ईमान लाओ। आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, सब गैब है। और यही गैब बताने के लिए जो आएगा वो आलिम गैब नहीं होगा। तो प्रॉफिट कहते ही हैं जो प्रोफेसी करे। अब देखो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो रुक गए। इधर उधर देखा तो एक बबूल का पेड़ दिखाई पड़ा, हरी हरी शाख तोड़ा। एक इस कब्र में गाड़ दिया, कच्ची कब्र थी, और दूसरी कब्र में आधा हिस्सा। अल्लाह ताला साहब कराम पर रहमतों की बारिश करे। उन्होंने चुप रहे थे तो पता ही नहीं चलता हुजूर ने क्यों किया। और वो या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? हुजूर ने कहा ये दो कब्रें जो हैं इनमें अजाब हो रहा है।
अब मैंने हरी हरी सब जो डाली इसमें डाल दी है, तो जब तक इसमें हरियाली रहेगी, ये ग्रीन रहेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा। अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करेगा तो कब्र वाले को अजाब में कमी हो जाएगी। और फरमाया ये दोनों जो हैं ऐसे गुनाह की सजाएं नहीं मिल रही है जिससे ये बच सकते थे, बहुत मामूली गुनाह है, ये बच सकते थे, बचे नहीं। एक खड़े खड़े पेशाब करता था, पेशाब की छींटों से बचता नहीं था। और एक जो है वो बैक बाइटिंग करता था, गीबत करता था, पीठ पीछे बुराई करता था, चाहता तो बच जाता, वो अज़ाब हो रहा। अब देखो नबी को क्या क्या पता है। पहली बात तो ये है कि हम दुनिया का कोई साइंटिस्ट कब्र में अज़ाब नहीं देख सकता। कब्र में हम बॉडी देख सकते हैं, हड्डी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सीने की हड्डी और पैर की हड्डी बची है कि नहीं बची, कफन बचा है कि नहीं बचा है। हम अज़ाब नहीं देख सकते। तो जो साइंटिस्ट नहीं देख सकते, नबी देख रहा है। अच्छा, अज़ाब तो हो रहा है, वो देख लिया। अज़ाब की जो वजह है वो तो नहीं दिख रही है, वो तो जब जिंदा था तब किया था। रीजन ऑफ अज़ाब कि ये पेशाब से नहीं बचता था, तो जब जिंदा था तब नहीं बचता था, और वो भी हुजूर ने जान लिया। जो हो रहा है वो जान लिया, और पास्ट में जो था वो भी जान लिया। और हम इस पर हरी शाख डाल देंगे, इसके जिक्र से अज़ाब में कमी होगी, तो फ्यूचर भी जान लिया। तो नबी प्रेजेंट भी जानता है, गैब ना है, पास्ट भी जानता है और फ्यूचर भी जानता है। पास्ट की ये है कि ये बैक बाइटिंग करता था, पास्ट की ये है ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और प्रेजेंट ये है कि अज़ाब हो रहा है, और फ्यूचर ये है अज़ाब में कमी हो जाएगी। तो कब्र में तो सभी हैं, जिसमें रहमत की बारिशें हो रही हैं वो भी कब्र में है। और एक अजीब बात कि लोगों ने अपना अपना धर्म जो है बादशाहत से फैलाया है। कॉलोनी बनाया, अपना रिलीजन फैलाया, गुलाम बनाया, अपना रिलीजन फैलाया, और अल्लाह ने अपना वली बनाया और रिलीजन फैलाया। अब जो डेविल है, शैतान है, उसकी पहली कोशिश ये है कि आप खुदा तक ना जाए। खुदा तक कौन ले जाता था? नबी। तो अबू जहलन कंपनी क्या करती थी? नबी के पास मत जाओ, नबी के पास मत जाओ, कान में कॉटन डाल दो, नबी की आवाज ना सुनो। कहाँ रोकते थे? अबू जहल कहाँ रोकता था जाने से? नबी के पास मत जाओ, यही ना फैक्ट है। क्योंकि नबी के पास गए, अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। नबी मिला तो खुदा मिला। अब नबी का आना बंद हो गया, अब नबी आएगा, उसकी जगह कौन आ रहा? वली। अब नबी की जगह कौन आ रहा? तो अब अबू जहल कहाँ जाने से रोकेगा? क्या बात है। अब नबी के पास जाने से नहीं रोकेगा, जाओ मदीना, जाओ मदीना, नो प्रॉब्लम, वली के पास मत जाना। पूरी ताकत लग गई कि वली के पीछे मत, वली के मत जाना। ख्वाजा गरीब नवाज का नहीं, बगदाद शरीफ नहीं, करबला मोहल्ला नहीं, नजफ अशरफ नहीं, मक्का मदीना हाँ हाँ। जब नबी बोलता था लोग सुनते थे, तो नबी के पास जाने से रोका गया। अब नबी की जगह वली आ गया। मॉरिशस में इस्लाम किसने बचाया? वली ने। कहां नबी आया? इंडिया पाकिस्तान में कहा कोई नबी आएगा? वलियों ने भरा, दाता ने, ख्वाजा ने।
तो मॉरिशस वालों तुमको मुबारक हो कि खुदा तक जाने वाला जो रास्ता है कि जिसे वली मिल गया उसे अली मिल गया, जिसे अली मिल गया उसे नबी मिल गया। इसी रास्ते पर डटे रहो, जमे रहो, और जब रोका जाए कि वली के यहाँ मत जाओ तो और मुस्कुराओ, ओहो अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं, तभी इसको पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। सिनेमा जाओ तो नहीं रोकते, क्लब में जाओ तो नहीं रोकते, दरगाह में जाओ तो रोकते हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग। यही पहचानवाने के लिए मैं बोला, इंशाअल्लाह आइंदा और भी पहचानवाऊंगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बन पढ़ना, खड़े होने में थोड़ा तकलीफ है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कमा तो ही बहुत और हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।